हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से कम्प्लेक्स नंबर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने पावर्स ऑफ आई के बारे में देखा था। आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस यूनिटी और माइनस वन। पावर्स ऑफ आई के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि आई टू द पावर, ये वन तो हो गया, और आई टू द पावर टू, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस वन। ठीक है। और आई टू द पावर थ्री इक्वल टू हम लोगों ने ज्ञात किया था कि आई टू द पावर टू इंटू आई, दैट इज माइनस वन इंटू आई, दैट इज माइनस ऑफ आई। और आई टू द पावर फोर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर टू इंटू आई टू द पावर टू इक्वल टू माइनस वन इंटू माइनस वन, डेट इज प्लस वन और सिंपली वन। ठीक है। अभी आज हम लोग थोड़ा सा इसके निगेटिव वैल्यू को देख लेते हैं, निगेटिव और निगेटिव पावर ऑफ आई, दैट इज आई टू द पावर minus 1. So as we know, I to the power minus is 1 is equal to 1 by I. So we can write here 1 is equal to minus of I square. So this is divided by I. So this is equal to minus of I. So I to the power minus 1 is equal to minus of I. ठीक है। अब I to the power minus 2 is equal to 1 to the power of I square, 1 divided by I square, that is minus of I square by I square, that is माइनस वन। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन है, सो माइनस वन डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ वन, दैट इज माइनस वन। कई तरीक़ों से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह का पावर निगेटिव हो जाए तो बहुत ही आसान है, उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है। उसको नीचे ले जाएंगे एक्सपोनेंट्स को और उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पावर्स ऑफ आई पर आधारित हम लोग एक कंसेप्ट देखते हैं। एक हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट है और उसको सवालों को बनाने में काम आता है। ठीक है। लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ग्रेटर देन 4. ओके। So if we divide n by 4, there exist two integers m and r such that, तो हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, और अगर हम लोग n को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा n इक्वल टू 4m प्लस r, वेयर r जो है सो रिमाइंडर है और r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी या बराबर हो सकती है, लेकिन r से छोटी ही होगी, सो मस्ट बी लेस देन 4। अगर इस रूप में प्रेजेंट कर देते हैं n को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से,
तब अगर हमको अगर आई की वैल्यू निकालनी हो, आई की वैल्यू अगर इस तरह से निकालनी हो आई टू द पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको आई टू द पावर 4m प्लस r, और इसको जब हम अलग करेंगे तो आई टू द पावर 4m इंटू आई टू द पावर r. So we know that I to the power 4 to the power m into I to the power r is equal to, this is 1, because we know that I to the power 4 is equal to 1. So 1 raised to the power m into I to the power r, that is I to the power r. तो इस थ्योरम का प्रयोग हम लोग करेंगे कि जब भी कोई ऐसी संख्या अगर वो 4 का मल्टीपल और प्लस हो, या किसी भी संख्या को हम 4 के मल्टीपल के रूप में और जो नहीं हो तो रिमाइंडर के रूप में लिख पाएँ, तो इसकी वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी. ठीक है, तो इसका हम लोग प्रयोग करने वाले हैं एक सवाल जब बनाएंगे तब. तो देखते हैं इस तरह कैसे सवाल, एक सवाल बनाते हैं. आई टू द पावर 22 की वैल्यू. तो क्वेश्चन है इवेल्युएट मतलब कि मान निकालिए आई टू द पावर 21 का. सो आई टू द पावर 20 इज इक्वल टू हाउ मच. कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान सवाल है कि आई टू द पावर 22, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पचे 20, तो आई टू द पावर 4 गुने 5, पंचों का 20, और इंटू आई टू द पावर 2. सो दिस इज, वी कैन राइट दैट हेयर आई टू द पावर 4 टू द पावर 5 इंटू आई टू द पावर 2, एंड आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1. सो 1 टू द पावर 5 इंटू आई टू द पावर 2. सो आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1. So we can write that I to the power -22 is equal to -1. तो यहाँ पर एक आसान है कि 4 के मल्टीपल में इसको तोड़ के और जो रिमाइंडर आए उसको भी लिख देंगे, और उस तरह से आंसर हम लोग निकाल सकते हैं. तो अगर संख्याएं बहुत बड़ी हो जाएं तो हम क्या करेंगे? जैसे अगर प्रश्न हो जाए आई टू द पावर 998, तो इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे. तो एक तो तरीका है कि आई टू द पावर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1000 बाई आई टू द पावर 2. सो आई टू द पावर 1000 इज इक्वल टू, तो आई टू द पावर 4 आई इंटू 2 टू द पावर 250, आई टू द पावर 4 टू द पावर 250. सो आई पर पावर 4 को 250 से गुना करेंगे 4 को, तो 1000 मिल जाएगा बाई आई स्क्वायर. सो ये 1 का पावर 250 करें या जितना भी कर दे तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी. अगर हम 4 के रूप में तोड़ पाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो 1 अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू -1. सो फाइनली वी गेट -1. तो एक तरीका तो ये हो गया. ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप इसको 998 को 4 के मल्टीपल के रूप में तोड़ दें. तो 998 को अगर हम 4 के मल्टीपल के रूप में तोड़ेंगे तो 4 गुने हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 1 आया. 4 दूनी 8, 1 बचा 19, 4 चौका 16, 3 बचा और 4 9 36, 249 और गुने आई स्क्वायर. तो ये टोटल मिल करके 998 हो जाएगा. तो जब टोटल 998 हो जाएगा तो ये हो गया हमारा आई टू द पावर 4 का पावर 249 और गुने आई स्क्वायर. सो ये वैल्यू तो पुनः 1 हो जाएगा, क्योंकि आई टू द पावर 4 और 4 पर कोई भी पावर एज करेंगे तो वो 1 ही होगा, और आई स्क्वायर से गुना कर देंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. तो फाइनली -1 हमारा आंसर होगा. तो इस तरह के सवाल हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन है दोस्तों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ i 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर
3, ये क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं सो आपके एकेडमिक एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सीधा पावर्स ऑफ आई से रिलेटेड है और आई के हम लोग पावर्स के मान निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, तो इस सवाल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी है, तो इसको आइडेंटिटी के रूप में तोड़ लेते हैं। 1 प्लस आई टू द पावर 6 की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 प्लस आई टू द पावर 2 एंड होल टू द पावर 3। सो दिस विल गेट द 1 प्लस आई टू द पावर 6। सो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो ये 1 प्लस आई बाइनोमियल एक्सपेंशन तोड़ लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर और माइनस प्लस 2i। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ये टूट गया। ठीक है, और इस पर करेंगे होल क्यूब, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और प्लस ये हो गया 2i। सो 2i का होल क्यूब। सो 1 1 ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i टू द पावर 3। सो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये हो गया आई क्यूब। सो एज यू नो आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ आई। सो दिस इज -8i। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि 1 माइनस आई टू द पावर होल क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 जो सूत्र होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब, तो उस पर हम लोगों ने तोड़ दिया है, इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 1 माइनस और 3i प्लस ये 3i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। सो ये 3 इंटू -1 माइनस ऑफ आई क्यूब की वैल्यू हो जाती है -i। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइनली हो जाएगी 1 माइनस 3i और -3 और माइनस प्लस आई। तो फाइनली हम लोग इसका आंसर यहाँ पर वैल्यू ले आते हैं माइनस ऑफ 2i, -3i और प्लस आई, तो माइनस ऑफ 2i और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो इसकी फाइनली वैल्यू हम लोग ले आते हैं -2i। ठीक है, तो हम लोग जो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 3 इक्वल टू, इसकी वैल्यू लाए थे हम लोग -8i और ये वैल्यू हो गई -2 प्लस -2i। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ इसके साथ जोड़ देते हैं, इसके साथ जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा हमारा -2i और -8 और 2 10i। तो ये इस तरह से एक हल्का ही सवाल है और इस तरह से इस सवाल को बना सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में बच्चों मित्रों आपके लिए क्वेश्चन है, आई टू द पावर -71 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। और दोस्तों ये वीडियो जो है सो आपको पाइनियर क्लासेस चतरा की ओर से उपलब्ध कराया गया है। पाइनियर क्लासेस चतरा, ठीक है, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 9133458505। ये व्हाट्सएप नंबर भी है। तो अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करें, या फिर कोई अतिरिक्त सहायता चाहते हैं आप तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों आज का वीडियो यहीं तक है और उम्मीद है कि आईएससी फर्स्ट ईयर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटिन्यूड पार्ट में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के कंटिन्यूड पार्ट से कंटिन्यू